बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना मेज़बान सफ़ीना खान और आप देख रहे हैं खुशबू से मोहतर अपना पसंदीदा चैनल खुशबू पी के। सामीन मुअज़्ज़म, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पर नित नए नामों के साथ बेशुमार लातदार चैनल बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग नित नई मालूमात अपनी बसात के मुताबिक डालते रहते हैं और इल्म के मुतलाशी वहाँ पर सर्च करके अपनी प्यास बुझाते रहते हैं। ख़वातीन टोटके तलाश करें, खाना पकाना सीखें, सिलाई कढ़ाई सीखें, तो उनके लिए एक बेहतरीन ये प्लेटफार्म है। तालिब इल्म वहाँ पर जाते हैं, सर्च करते हैं, तो उनको नोट्स, दाखिलाजात की मालूमात, रिज़ल्ट की मालूमात और दीगर बहुत कुछ मिल जाता है। हिकमत से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए भी बेहतरीन प्लेटफार्म है। वहाँ पर हुक्म हज़रात मौजूद हैं, दीनी इल्म सीखने वाले भी, दीनी इल्म के बारे में मालूमात लेने वाले भी बेशुमार लोग हैं। वो वहाँ पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर उनको बयानात नज़र आ जाते हैं, वो बयानात सुनते हैं। अलगर्ज़ हर शोबा ज़िंदगी के मुतालिक बेशुमार लातदाद मालूमात दी गई हैं। मालूमात देने वाले मालूमात दे रहे हैं, मालूमात लेने वाले मालूमात ले रहे हैं। ये फौरी और सस्ता प्लेटफार्म है। सामीन मुअज़्ज़म, आपने सुना देखा होगा कि चंद दिन पहले एक यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद, जिन्होंने अपना चैनल वेला मुंडा के नाम से बना रखा है, वो एक शादी पर डीजी खान आए और वापसी पर उन्होंने एक व्लॉग बनाया जिसमें उन्होंने डीजी खान वालों के बारे में तरह तरह की बातें की। सो वो वीडियोज़ फैल गईं। डीजी खान वालों को गुस्सा आ गया कि उन्होंने कहा कि वेला मुंडा ने हमारे बड़ों के मुतालिक तरह तरह की बातें की। वेला मुंडा ने कहा कि मैं तो ऐसे व्लॉग बनाता रहता हूँ, हंसी मजाक करना मेरा तो शौक़ है, लेकिन डीजी खान वाले ना माने, वो बुरा मान गए। फिर जो वसेब के लोग हैं, राजनपुर के हैं या कहीं के लोग हैं, जामपुर के हैं, डीजी खान से नीचे, डीजी खान के करीब जो है ना, जितने भी यूट्यूबर हैं जिन्होंने ये सुनी देखी वीडियोज़, तो वो भी गुस्सा कर गए। उन्होंने कहा कि डीजी खान हमारा डिवीज़न है। वो कहते हैं ना, कौम कौम का साथ देती है, वसेब वसेब वालों का साथ देते हैं। अगर कौवा एक तार पर बैठा हुआ हो, उसको करंट लग जाए, वो नीचे गिर जाए, तो तमाम कौवे उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। सो यही हुआ कि जितने यूट्यूबर थे जिनको पता चला, जिनका ताल्लुक़ डीजी खान से था, इन्हीं इलाकों के साथ था, चाहे वो सऊदी अरब थे या कहीं थे, उन्होंने अपने गम और गुस्से का इजहार किया कि
ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे एक बहुत मीठे प्यारे बेहतरीन यूट्यूबर हैं जिनका नाम है जाम मोहम्मद हनीफ। उन्होंने भी अपने गम गुस्से का इजहार अपने वीडियोज़ के ज़रिए अपने चैनल पर किया। उनके चैनल का नाम है हनीफ प्रोडक्शन। आपने उनके चैनल देखा होगा, अगर नहीं देखा तो फिर जाएं। उन पर जो है ना बेशुमार आपको बेहतरीन वीडियोज़ मिलेंगी। वहाँ पर आपको सराकी सकाफ़त, सराकी कल्चर, सराकी शादी ब्याह, इस तरह की बेहतरीन मालूमात आपको मिलेंगी। और सराकी गीत भी बेशुमार हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो उन्होंने भी इजहार किया अपने गम गुस्से का कि इस तरह की वीडियोज़ तैयार करके नहीं लगाई जाती वेला मुंडा को, जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। दोस्तों, मैंने एक वीडियोज़ लगाई थी, जिन्होंने नहीं सुनी तो वो सुने ज़रूर। मैंने आगाही दी थी कि किन किन मौज़ूआत पर वीडियोज़ तैयार न की जाएँ। अगर उन मौज़ूआत पर वीडियोज़ ऑडियोज़ तैयार की जाती हैं तो ये जो है ना आप बैल मुझे मार के मुतरादिफ़ है, अपने आप को जो है ना मुश्किलात में डालने के मुतरादिफ़ है। जो इन मौज़ूआत पर वीडियोज़ ऑडियोज़ तैयार करेंगे वो हो सकता है मुश्किलात का शिकार हो जाएं। तो आप वीडियोज़ अगर नहीं देख पाए हैं तो देखें, ताकि आप मुश्किल से बच जाएं। तो ऐसी वीडियोज़ ना लगाई जाएं तो बेहतर है, जिनसे इंसान मुश्किल का शिकार हो सकता है। तो बात हो रही थी मोहम्मद हनीफ़ की, तो उन्होंने भी इस तरह की वीडियोज़ लगाई, तंबीह की कि ना लगाई जाएं तो बेहतर है। तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने, आपने भी देखा होगा कि मोहम्मद हनीफ़ भाई ने वीडियोज़ लगाई हुई थी जिनमें आगाही दी थी कि मुझे एक आदमी जो है ना वीडियोज़ कॉल के ज़रिए जो है ना डरा धमका रहा है कि वेला मुंडा के मुतालिक जो आपने वीडियोज़ लगाई हुई हैं जिनमें कुछ गम गुस्से का इज़हार किया हुआ है, वो वीडियोज़ ना लगाएं, उनको डिलीट कर दें। सामीन मुज़म, अगर लोग एक दूसरे को डराते धमकाते रहे कि लगाई के वीडियोज़ डिलीट कर दो, तो इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस तरह तो चैनल मुश्किल चल पाएंगे। सामीन मुज़म, ये जो है ना कि इस तरह के तदबीर जो है ना करना बहुत अच्छी बात है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जैसा कि सारे कह रहे हैं कि वेला मुंडा ने गलत किया, लेकिन लगी हुई वीडियोज़ को लोग एक दूसरे को कहते रहें तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। बड़ी मेहनत से लोग वीडियोज़ तैयार करते हैं, ऑडियोज़ तैयार करते हैं। हाँ, मैंने आपको पहले आगाही दे दी है कि सोच समझ कर वीडियोज़ लगानी चाहिए, ये अच्छी बात है। ये अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं तो ये तो कानून बनाए, हुकूमत बनाए, असम्बली में बिल पास हो कि किस किस मौजू पर, किन किन मौजूआत पर वीडियोज़ नहीं लगानी चाहिए, किन किन मौजूआत पर वीडियोज़ लगाना मना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बात कही थी कि मसाइल पैदा ना करें। अगर मसाइल आप पैदा करेंगे तो ये बहुत आपके लिए मसाइल बन जाएंगे। हो सकता है कि हुकूमत कहे कि हम जो है ना यूट्यूब को ही बंद कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़े मसले पैदा हो रहे हैं। ऐसा ना किया जाए, हर कोई अपनी हद में रहे तो बेहतर होगा। तो बात फिर दोबारा शुरू करते हैं हनीफ भाई की, कि हनीफ भाई को धमकियाँ दी गई, डराया धमकाया जा रहा है। सामीन मुज़म, आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं कि मैं शायरी भी करता हूँ, मैं सहाफ़त भी करता हूँ, और मैं
अमलियात का शौक़ भी रखता हूँ। सो जब ये बात मैंने सुनी, ये हमारे बहुत ही मीठे प्यारे दोस्त, मीठे प्यारे भाई हैं जाम मोहम्मद हनीफ भाई। ये जो है ना दीगर यूट्यूबर जो है ना, इनको भी मालूमात देते रहते हैं फ्री में। ये बिला झिझक मालूमात दे देते हैं, कोई भी पूछे मालूमात तो दे देते हैं। बल्कि ये तो चैनल बनाने में काफ़ी हद तक रहनुमाई करते, चैनल बनाकर भी देते हैं लोगों को फ्री में। हालांकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई टाइम निकाले दूसरों को चैनल बनाकर दे, मुकम्मल रहनुमाई करें। हर कोई मसरूफ़ है। जो जैसा कर रहे हैं, जितने भी हैं हनीफ भाई हैं, दीगर भी होंगे, तो सबके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि सब अच्छा काम कर रहे हैं। सो जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मैंने अपने हमजाद को कहा कि तुम मालूमात लो, बतलाओ मुझे कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं। हनीफ भाई को कहा गया कि हम फला फला इदारे से बोल रहे हैं, आपने जो है ना मोहम्मद शहजाद के बारे में जो वीडियोस लगाई हैं, उन वीडियोस को डिलीट कर दें। तो मैंने हमजाद से पूछा कि बतलाओ, क्या ये हुकूमती एहलकार है, हुकूमती इदारे से बात कर रहे हैं? तो मुझे जो मालूमात मिली, मुझे पता चला कि ये सब झूठ है, फ्रॉड है। ये किसी हुकूमती इदारे से बात नहीं कर रहे हैं। मैं ने कहा भी है, मैं फिर भी कह रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए भी कि जिन्होंने ये काम किया है वो जल्द मंजर-ए-आम पर आ जाएंगे। क्योंकि मैं और हनीफ भाई जो है ना साइबर क्राइम को ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि जिन्होंने ये डराने धमकाने का काम शुरू कर रखा है ना, ये हमें सब पता है। क्योंकि सहाफ़ी अंदर की खबर रखते हैं, और वो सहाफ़ी जिनके पास जो है ना मुकलात, हमजाद, जिनात वगैरह हों, वो तो मज़ीद अंदर की खबर रखते हैं बच्चों। अब हमें पता चल गया है। सो हम ये फौरी तौर पर साइबर क्राइम वालों को इत्तला कर रहे हैं कि डराने धमकाने, इस तरह लूटने का जो धंधा शुरू कर रखा है इन लोगों ने, ये बहुत ही बात खुलेगी, अंदर तक जाएगी कि किस तरह लूट रहे हैं लोग, किस तरह डरा धमका कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे काम न किए जाएं, और ऐसे काम करने वाले सोचें वो क्या कर रहे हैं कि पता लगाने वाले पता भी लगा लेते हैं। सो मैंने तो पता लगा लिया है कि ये कौन लोग हैं। इनके मुतालिक बहुत जल्द आपको आगाही दी जाएगी। इनके नाम भी ज़ाहिर किए जाएंगे, इनके पत्ते भी ज़ाहिर किए जाएंगे। तो जो है ना थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़े से इंतज़ार के बाद पर्दा उठ जाएगा। जब पर्दा उठेगा तो फिर सब मंज़र आपको नज़र आ जाएगा, कौन लोग थे, इनके मकासद क्या थे। बस थोड़ा सा इंतज़ार, फिर सब आश्कार। सामीन मुअज़्ज़म, कुछ देर के बाद
फिर हाजिर होऊंगा रात को रज़ाई से, जिसमें मैं बतलाऊंगा कि मैं फिलबदिया बगैर पढ़े क्यों बोलता हूँ और क्यों इस तरह वीडियो लगाता हूँ कि बगैर पढ़े ऑडियो वीडियोज़ तैयार करके लगाता हूँ, जबकि कुछ लोग लिख कर बैठते हैं तो फिर पढ़ते रहते हैं। मैं ऐसे क्यों करता हूँ, इसकी वजूहत क्या है, सब बतलाऊँगा रज़ाई से, क्योंकि सर्दियाँ है ना। तो इंतज़ार कीजिए, ये तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे इंशाअल्लाह लगाने की कोशिश करूँगा। रज़ाई में जाने तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।